हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये होगा कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 1 का। वहां छोड़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और देखेंगे किस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोजले ने डिजाइन किया, किस तरह उन सभी की लिमिटेशंस को पार किया और बाकी जो एंड में जो ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही लीनियंट में डिस्कस किया है। लेक्चर कंप्लीट करना, बाकी इसके रिगार्डिंग जो वर्कशीट है मैं बाय द एंड ऑफ डे अपलोड कर दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वर्कशीट 5.1 सबमिट कर दी होगी। 5 था लेक्चर 1 के बेस में। आज ये चैप्टर यहीं खत्म होगा। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और सीबीएसई आज क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे ख्याल से चैप्टर को हलवा लगने वाला है। तो सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यस, तो अच्छे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, जहां पर डॉबरियन ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को लगभग पूरा खत्म किया था। मेंडलीव्स की कुछ बातें अधूरी थी, लेकिन मेंडलीव्स ने कुछ पॉइंट ऐसे बोल दिए जो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसीलिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो लगभग बेस बन चुका था, लेकिन कुछ कमियां उसमें भी थी, कुछ लिमिटेशंस वहां भी थे। तो वो सारे क्वेश्चंस अब लोगों के मन में आया। होता है ना कि अगर क्वेश्चंस पुट अप किए गए तो उनके आंसर जरूर मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस हैं तो आंसर जरूर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या, मेंडलीव्स की जो कमियां थी, मेंडलीव्स की जो कमियां थी वो लोगों के सामने, साइंटिस्ट के सामने आई गई। तो ऐसे में अब होता है ना, करते 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 एक मसीहा ऐसे बन के आए जिन्होंने मेंडलीव्स की सारी दिक्कतें, सारी लिमिटेशंस को ओवरकम किया और कुछ मॉडिफिकेशन किया और एंड में दिया क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो कुछ इस तरीके से आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, वैलेंसी क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। बने रहो भैया, मजा आने वाला। चलो, है क्या चुनौतियां क्या थी सामने, लोगों के सामने क्या चुनौतियां थी, लोग ये बोले तो क्या साइंटिस्ट के पास क्या चुनौतियां थी, कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो कि मेंडलीव ने दिए, मेंडलीव की लिमिटेशंस थी। देखो है क्या, कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले, हाउ वर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एक से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक सेकंड, चलो लेट मी चेंज द लेट मी, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई है। चलो एक सेकंड, चलो क्या देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, हाउ वर द पोजीशंस ऑफ, आपको याद होना चाहिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था। सर ये था आपका एटॉमिक मास के। उन्होंने क्या कहा था कि एटॉमिक मास को जो रिलेट किया किससे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से। तो जब उन्होंने अरेंज किया था तो वहां पर बोला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन बच्चा लोग, जब हमने देखा था कि अगर जब आप बच्चे कोबाल्ट से निकल की तरफ जाओगे, यहां पर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एप्लीकेबल नहीं होता है। कोबाल्ट का मास देखो कितना है, 58.93 यू, और निकल का बच्चे कितना, 58.71। इसका मतलब क्या है कि सर कोबाल्ट का मास ज्यादा है एज कंपेयर निकल, और उसको पहले पुटअप किया गया। ये था लिमिटेशंस किसका, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। सेकंड बच्चे क्या था, हाउ वर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स। याद है आइसोटोप्स कहां गए, बिकॉज मेंडलीव जी ने एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि सर जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग। जैसे क्लोरीन है और एक क्लोरीन है, क्लोरीन का 17, ये भी 17, बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है, और ये आपका 35 और ये आपका 37 है। तो ठीक है, आपने इसकी जगह तो दे दी, ये कहां गया। तो आइसोटोप्स की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई थी किसके सामने, मेंडलीव, बिकॉज मेंडलीव ने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया था। देन थर्ड बच्चे क्या है, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, याद है कुछ आया, बीज के बिच्छू की तरह बिहेव कर रहा था। एक टाइम पे वो मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है, एक टाइम पे मेटल्स की तरह, एक टाइम पे वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है। लास्ट लेक्चर में कंप्लीट देखा था। तो हाइड्रोजन कुछ उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही थी। और लास्ट बच्चे क्या है, द एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास क्या है, वो डेसिमल की फॉर्म में हो सकते हैं। दिख रहा है आपको 63.5, 65.4 है। तो ऐसे में इसके बीच में और कितने एलिमेंट हो सकते हैं, बिकॉज ये डेसिमल की फॉर्म में है। तो इसके बीच में और कितने, बिकॉज जो है यहां से assumption लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि इन दोनों के बीच में कितने आपके एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और कितने की संभावना है। तो ऐसे में है क्या, द एटॉमिक masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially जब हायर आपके एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ये सब
चुनौतियां थी, ये सब लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स की, तो ये सब क्वेश्चन पुट अप किए गए और ऐसे में इनके आंसर्स किसने दिए? इनके आंसर्स ये ग्रेट साइंटिस्ट हम पढ़ने वाले जिन्होंने सारी बात को, सारी लिमिटेशंस को दूर किया और प्रेजेंट किया, क्या कुछ मॉडिफिकेशन किया किसमें? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे, और बना डाला क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा सेट है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, आप देखने वाले हो कि आपका जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था वो किसके हिसाब से अरेंज था? सर वो आपका था एटॉमिक मास। उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके हिसाब से आप किसी भी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है एक अनुमान लगा सकते हो। एटॉमिक मास वाज द फंडामेंटल फीचर फॉर व्हाट? फॉर आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फॉर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस ये नो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। पर लेकिन आप जब देखोगे, जब मेंडलीव्स को बदलाव किया गया और क्या बना दिया गया इसको, इसे बना दिया गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो वहां पर एटॉमिक मास का जिक्र नहीं हुआ, वहां किसका जिक्र हुआ? वहां पर हुआ एटॉमिक नंबर है। और इस एटॉमिक नंबर आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ठीक है, इसको Z से दिखाते हैं, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फिर से बोलो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom is known as dash, is known as आपका एटॉमिक नंबर है, and it is represented by Z है। और जितना Z होता है उतने ही क्या होते हैं सर? उतने ही हम पढ़ चुके हैं, उतने ही आपके प्रोटॉन्स होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं? उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस या नो? हम पढ़ चुके। इट मींस आप देखोगे सबसे बड़ा बदलाव इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर मिले किसने दिया? आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे डिजाइन किसने किया? देखने वाले हेनरी मोजले ने। तो वो मेन रीजन क्या था कि सर ने एटॉमिक नंबर को चुना? उन्होंने बोला नहीं, एटॉमिक मास ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स है। और हम देखने वाले कैसे इस एटॉमिक नंबर ने सब कुछ, सारी लिमिटेशंस को दूर कर दिया, उन सब पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चुनौतियां थी, लिमिटेशंस थी, हमने थोड़ा रिवाइज किया। अब आगे बढ़ते हैं, है क्या? चलो, सबके मसीहा बनके कौन आया मसीहा बनके? कौन आया मसीहा बनके? तो उसका आंसर है बच्चे कौन? ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं, देखो यहां ही पढ़ रहे हैं अभी भी। इनका नाम था हेनरी मोजले। इन 1930 हेनरी मोजले शोड दैट, ध्यान से पढ़ना, द एटॉमिक नंबर, जिसको Z से दिखाते हैं, of an element is a more fundamental property than its atomic mass है। इन्होंने क्या बोला? नहीं, एटॉमिक मास से मत बांटो। इन्होंने क्या बोल दिया? नहीं, एटॉमिक मास से मत बांटो। किससे बांट दो? एटॉमिक नंबर से। और जब लोगों ने बोला अच्छा अगर ठीक है आपने एटॉमिक नंबर से बांटा तो क्या वो चुनौतियों का सामना कर पाओगे? इन्होंने बोला हाँ कर देंगे, सबके लिमिटेशन दूर कर देंगे। और मेन पॉइंट क्या है कि सर एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास है। तो यहां से अगर हल्का सा कोई पूछे बताओ कि आपके जो हेनरी मोजले 1930 में इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया उसमें क्या आपका मेन चीज है, क्या किसके बेस में बांटा? तो व्हाट विल यू आंसर? एटॉमिक नंबर। यस या नो? से लाउडली यस या नो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ है, तो है क्या? देखो, अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई किया गया, एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द basis of modern periodic table and the modern periodic law can be stated as follows है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि एटॉमिक मास को छोड़ दो, कहां पर आ जाओ? एटॉमिक नंबर। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, और किसी भी एलिमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन, उसको हम जो जितनी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा उसका कौन? एटॉमिक नंबर, जिसको Z से दिखाते हैं। और ये है गोल्डन स्टेटमेंट किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर है। किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक फंक्शंस। क्यों? बिकॉज आप देखोगे कि कुछ पीरियड्स कुछ टाइम बाद रिपीट होती है, जो सेम ग्रुप में सेम शो करेंगे, जो सेम है सेम शो करेंगे। इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन रिपीट होती है ऑफ देयर व्हाट? एटॉमिक मास नहीं, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। लेट मी हैव अ वाटर बिकॉज खांसी होइंग मम्मी डांटिंग। चलो एक सेकंड। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है मोर पीरियोडिक फंक्शन है किसके? आपके एटॉमिक नंबर के। चलो बच्चा लोग चलो। उसके बाद जब इस तरीके से एटॉमिक नंबर लगाया गया तो एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे लगाया गया तो क्या मिला? हमें मिला मॉडर्न
periodic table. Elements when arranged in order of increasing atomic number led us to the classification known as the what modern periodic table है, जिसको हम अब स्टडी करते हैं। और बच्चा लोग अब देखते हैं किस तरीके से हेनरी मोजले जी ने सारे जो मसीहा बन के आए थे, सारी परेशानियों को दूर किया, सारी लिमिटेशंस को दूर किया। आप देखते हैं, चलो आगे जाके। तो क्या हेनरी मोजले जी ने इन सभी चुनौतियों को लपेटा कि नहीं? तो आंसर कैसे लपेट दिया, उन सभी आपके लिमिटेशंस के, उन सभी एनोमलीज को कैसे दूर किया। अब देखते हैं कुछ इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कुछ इस फॉर्मेट में किया। चलो आप समझते हैं इसको एक अलग ही लेवल से। चलो लेट मी चेंज द कलर है क्या। उन्होंने क्या बोला, देखो सोच के बोला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन 17 और ये आपका 35 था। ये क्लोरीन 17 और ये आपका 37 है। मुझे बताओ, मेंडलीव ने बोला एटॉमिक मास के हिसाब से तो उस समय इसको जगह नहीं मिल पाई, लेकिन हेनरी मोजले जी ने क्या बोला कि आपका एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आप बताओ, क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों जो आइसोटोप्स हैं, इसका क्या सेम है? सर इसका जो है एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसे कहां जगह मिलेगी? उन्हें सेम स्लॉट में जगह मिलेगी। मतलब कि सर दोनों के दोनों जो है एक ही स्लॉट में पुट किए जाएंगे। 17 क्यों? बिकॉज आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिजाइन है। अगर उनके पास ये आंसर होता, अगर वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाते, लेकिन वो लगा भी कैसे पाते? जिस समय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया उस समय रदरफोर्ड का मॉडल नहीं आया था, उस समय प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए एटॉमिक मास फंडामेंटल था। लेकिन जैसे डिस्कवरी होते गई, बाद में इन्होंने क्या बोला 1913 में कि भैया सबका मसीहा आ चुके हैं, सब बन के आ गए। क्या? आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफाई करो। ऐसे में आइसोटोप्स को जगह एक ही स्लॉट में मिल जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप, यस या नो? सेकंड, जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया गया, तो कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 केम फर्स्ट एंड निकल शुड कम लेटर है। मतलब कि जो देखो पहले क्या था, निकल पहले था और कोबाल्ट बाद में, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिजाइन किया गया तो भैया हुआ क्या, कोबाल्ट पहले आ गया, देन आपका निकल, यस या नो? तो इससे अरेंजमेंट सेट हो गई। क्यों? बिकॉज इसका मास ज्यादा, इसका मास कम था, लेकिन एटॉमिक नंबर ने सब सेट कर दिया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 एंड निकल का 28 है, तो इसको लाइन वाइज अरेंज कर दिया गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। और बच्चा लोग कि सर आपका जो एटॉमिक मास है वो आपका डेसिमल की फॉर्म में हो सकता है, होल नंबर नहीं होता। तो ऐसे में जज कर पाना मुश्किल था कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन सोच के बोलना एटॉमिक नंबर कैसे होता है कि 1.2 नहीं बच्चे, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है एक होल नंबर है। अगर होल नंबर है, मैंने आपसे बोला कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, अगला कितना हीलियम, अगला कितना लिथियम है। तो ऐसे में 1 और 2 के बीच में क्या एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज अ होल नंबर। तो अनलाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम है। तो कुछ इस तरीके से जो लिमिटेशंस थी, और हाइड्रोजन की पोजीशन कैसे जज कर पाई? आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग हाइड्रोजन को रखा गया। उन्होंने बोला ना रहेगा सांप, ना बजेगी एक सिंगल तो गया, ना रहेगी लठ, ना बजेगी, जो भी है। मान लो उन्होंने ये बोला कि हाइड्रोजन जो दिक्कत दे रहा है ना, इसको सबसे अलग रख दो, बिकॉज ये बीच के बिच्छू है, कोई कभी वहां कभी यहां। तो ऐसे में सबसे अलग जगह दो और सबसे अलग चुपचाप बिठा दो बदतमीज को। जब तक नहीं सुधरेगा तब तक सबसे अलग बिठाए रखो। मतलब जब तक आंसर नहीं मिलेगा सबसे अलग रख दो। इसका मतलब क्या है? जितनी भी आपके एनोमलीज थी, जितनी लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उन सभी आंसर्स क्या आपके हेनरी मोजले जी दे पाए? यस बच्चे, उन्होंने चुनौतियों का सामना कर पाए। चलो तो इस तरीके से हमने क्या देखा? इस तरीके से हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिजाइन है, और मेंडलीव जो कि आपका एटॉमिक मास के हिसाब से डिजाइन था, और इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन द एटॉमिक मास है। आई होप अच्छा लोग आपको लगभग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आया होगा। तो कुछ इस तरीके से मिला, यस या नो? चलो क्या है आप बच्चे एक सेकंड, और सब कुछ मॉडिफिकेशन होने के बाद जो हमें मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करके जो डिजाइन किया गया और कुछ इस तरीके से है, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कहां से कहां तक? फर्स्ट से लेके आपका 118 एलिमेंट्स तक है, जैसे कि डिस्कस किया था। यस या नो? अब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, ये जो 118 एलिमेंट्स है, इनको कुछ नेचुरल है और कुछ सिंथेटिक है। कहां से लेके कहां तक नेचुरल है, कहां से लेके कहां तक सिंथेटिक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और मेंडलीव्स की इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए यहां पर एक एलिमेंट्स है, कौन सा? 101।
101 भैया, 101 बोले तो क्या आपका शुभ है 100, 100 प्लस में 1, यस या नो। और ये जो एमडी है इसको नाम दिया गया है मेंडेलिवियम, उन्हीं के नाम के, उन्हीं के ऑनर पे इसका नाम रखा गया 101, कौन सा मेंडेलिवियम, यस या नो। अब बच्चे ध्यान दो, अब है क्या, अब यहां पर कुछ सर दिख रहा होगा, सर कुछ खंबे जैसे दिख रहे हैं, ये है क्या, आपके पास कुछ वर्टिकल कॉलम्स है और कुछ आपके पास देखो, आपके पास दिख रहे हैं, ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सब क्या है सर, ये सब वर्टिकल, देखो ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, ये 5 ऐसे ऐसे 5 ये वाला हो गया, ठीक है, और ये 6 हो गया, करते करते आपका 18 तक है। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास है, जैसे वहां पर था वर्टिकल कॉलम्स है, और इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दो, इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देंगे ग्रुप्स है। इसका मतलब क्या है, कितने वर्टिकल कॉलम्स बच्चे, आपके पास 17 वर्टिकल, सॉरी 18 वर्टिकल कॉलम्स है, इसका मतलब क्या 18 ग्रुप्स हैं, किसमें, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्ती कर लो इससे, दोस्ती सेम कितने हॉरिजॉन्टल रोज है सर, साफ सब दिख रहा है, इसे मत गिनना बिकॉज इसी का पार्ट है, इसी को देखो, ये ना यहां से लेके यहां तक है, ये सब क्यों है, आप हाई क्लास सीखोगे। अभी ध्यान रखो कि आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और इन्हीं को क्या नाम दो, पीरियड्स। इसका मतलब क्या, कितने पीरियड्स है बच्चे, आपके पास है ओवरऑल समरी क्या है कि सर 7 पीरियड्स है, 7 पीरियड्स प्लस में आपके 18 आपके जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 से लेके 18 तक, और पीरियड 1 से लेके 7 तक, यस या नो। चलो बच्चे तुमने इतना सीखा, अब है क्या, यहाँ पर देखो है क्या बच्चे, वैसे ना इसको याद करने की अगर ट्रिक बोलोगे तो उसकी डिस्कवरी भी कर देंगे, बिकॉज मार्केट में ट्रिक तो है, मार्केट में ट्रिक तो, लेकिन वो अपनी नहीं है, तो मैं चाहता हूं अपनी ट्रिक है, तो अगर आप चाहते हो इसे याद कैसे करें, लेकिन बच्चे अभी इसकी जरूरत नहीं है, साफ देखो क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अगर आप याद करना चाहते हो, सर नहीं भैया ट्रिक तो लेके आओ, इसे याद कैसे करें, इतना गधे को मार्केट में ट्रिक है, लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार सेंटर, ऐसा नहीं, कुछ धमाकेदार करेंगे, धमाकेदार करेंगे, इससे क्या है, फूफा की कुछ इस तरीके से है, पर लेकिन आप ध्यान मत दो, आप सिंपल सा लॉजिक से दो, यहाँ पर है क्या, अच्छा अब कैसे याद कर लेंगे, छोटी सी सेपरेट वीडियो में, हाउ टू लर्न द मॉडर्न पीरियड विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, जो ये चाहिए कि आप देखो। अब जो ये फर्स्ट ग्रुप में अब कुछ विशेष बातें, ये जो ग्रुप फर्स्ट में, ये जो ग्रुप फर्स्ट में है, ये ग्रुप फर्स्ट कौन कौन से, लिथियम को छोड़ दो, हाइड्रोजन को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम और फ्रेंशियम है, इन सबको एक स्पेशल नाम दिया गया बच्चे, क्या, इन्हें नाम दिया गया एल्काली मेटल्स का। एल्काली मेटल्स क्यों, बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चा लोग, इन सभी के जो ऑक्साइड, बिकॉज ये मेटल्स है, अभी पढ़ेंगे कौन से मेटल्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इन सभी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो सभी, इन सभी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अब मेटल की ऑक्साइड्स हैं, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके बेसिक इन नेचर है, और इनके मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मुझे सोच के बोलना, ऑक्साइड है, वाटर डिसॉल्व हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं अच्छे, आपके बनाते हैं बेस, मेटल के ऑक्साइड्स वाटर डिसॉल्व होकर बेस, जैसे आपका एग्जांपल देखो, ये Na है, तो Na ने क्या बनाया, ऑक्साइड क्या आपका Na2O, और ये आपका वाटर में डिसॉल्व होकर बनाया आपका NaOH है, तो ये ऐसा बेस है जो कि वाटर डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इन्हें एल्काली मेटल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है, इससे नो। अब बचे है क्या, सेम आपका जो सेकंड है, जो सेकंड ये ना, ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इन सभी को नाम देते हैं क्या, अल्कालीन अर्थ मेटल्स, अल्कालीन अर्थ मेटल्स है। क्यों बोलते हैं, हम देखने वाले हैं क्यों बोलते हैं। अभी हमने इतना देखा कि सर फर्स्ट ग्रुप को हम एल्काली मेटल्स बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को एल्कालीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पर आज ये सब कुछ ध्यान रखना है कि सब काम करनी है। अब जो 17 ग्रुप है जो आपको कॉमन है, इसी 17 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या होते हैं सर, हैलोजेंस बेसिकली आपके ये वो हैं जो कि आपके मेटल के साथ जुड़ के, जो कि आपका मेटल्स के साथ जुड़ के, बिकॉज कि हैलोजेंस बोले तो सॉल्ट, ठीक है, ये मेटल्स के साथ जुड़ के सॉल्ट बनाते हैं, मेटल्स के साथ जुड़ के सॉल्ट कैसे, मान लो ये Cl है, Cl है, तो Cl पता ना आपका Na के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा बेटा, आपको बनाता है NaCl जो कि सॉल्ट है, इसीलिए आपको इन्हें हैलोजेंस बोलते हैं। और लास्ट वाले जो हीलियम, नियॉन, आर्गन है, ये सब तो भैया सबसे स्पेशल है, इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। मेरा क्वेश्चन आपसे है, सोच के बताना कि मेंडलीव प्योरिटी टेबल जब डिजाइन हो रहा था तो क्या उस समय नोबल गैसेस का जिक्र था, हाँ या ना, बिल्कुल भी नहीं था। आंसर ये सुन लो, आंसर भी सुन लो, रीजन क्या, बिकॉज ये बहुत लो रिएक्टिविटी होती है, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए करनी है। और कितनी बड़ी बात है, जब उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन जब बाद में उसी का मॉडिफिकेशन करना पड़ा, तो बाद में वो सबसे सेपरेट ग्रुप पे रख दिया गया और बिना पूरे टेबल को चेंज किए। ये था वो अचीवमेंट जिसके से लोगों का मुंह पूरा बंद हुआ था। ये सिरोचे तो हमने हल्का देखा कि ठीक है, आपके कितने पीरियड्स हैं, कितने आपके जो हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कोई इसे क्या बोलते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट एल्काली मेटल्स, ग्रुप सेकंड अल्कालीन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 हैलोजेंस और ग्रुप 18 में ये नोबल गैस और इनर्ट गैस, इस तरीके से। अब चीज क्या है, अब बहुत सिंपल से है, अगर 1 से लेकर 20 तक की बात करो, कैसे पता लगेगा कि कौन से ग्रुप में है। 1 से लेके बच्चा लोग 1 से लेके
20 तक कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड्स में, इसको हम जान जाएंगे कुछ ही समय बाद कि भैया देखो सारे याद नहीं करने बेटा, 1 से लेकर 20 तक कैसे पहचानेंगे, उन सबके ट्रिक है छोटी सी, डिस्कस करेंगे, इसका सब लपेट देंगे। तो आगे बढ़ते चलो, आगे है क्या, अब मैंने आपसे बोला था कि जो ये ग्रुप सेकंड ऐसे क्या बोलते हैं, अल्कैलिन अर्थ मेटल्स, सुन लो क्यों बोलते हैं, है क्या। The alkaline earth metals are named after the oxides. The alkaline earth है, इनके ऑक्साइड को नाम दिया क्या है, ये तो जो है ना ये ओल्ड फैशन नेम है, whose old fashion names are, इसका जो ऑक्साइड का नाम क्या देंगे, बेरिलिया, इसका जो ऑक्साइड है मैग्नीशिया, इसका जो ऑक्साइड है लाइम में पढ़ा भी होगा आपने, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, लाइम, तो वही चीज है। इससे आपका इसके स्ट्रोंशियम है, उसके ऑक्साइड को स्ट्रोंशिया, और बैरियम के ऑक्साइड को आपका बैरिट है, यस या नो। अब अर्थ क्यों दिया गया, बिकॉज अर्थ वाज अ टर्म अप्लाइड बाय अर्ली केमिस्ट यूज करते थे टू नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेसिस्टेंट टू हीटिंग। तो ये बेसिकली देखो, वैसे ये तो है सारे मेटल्स, ये सारे मेटल्स है, लेकिन उस समय ऐसे ऑक्साइड जिनको जो कैसे हैं, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और आपके रेसिस्टेंट टू हीटिंग है, उनको बोला जाता है आपका अर्थ है। इसलिए नाम क्या दे गया, इसलिए नाम दे गया आपका अल्कैलिन अर्थ मेटल्स है। तो कन्वेंशन से और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी हमने कंप्लीटली देखा। अब बच्चे बढ़ते हैं आगे, ये आपको हल्का सा आइडिया लेना है, इसमें इतना कुछ है नहीं, चलो क्या अब बढ़ते हैं आज के। चलो अब मैंने कहा था कि आपके जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, और एक ऐसे होते हैं बीच के बीच, एक को बोलते हैं मेटल्स, एक को नॉन मेटल्स है, और जो बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपका मेटलॉइड्स है। तो देख लो, चलो जो भी आपका ये जो इस कलर से है वो सब क्या मेटल्स है, जो ग्रीन से वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, यस या नो। अब देखो जी कौन कौन से हैं, एक है बी से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका जो है एंटीमोनी, आपका आर्सेनिक, आपका एंटीमोनी, टेलुरियम, और आपका जो है एस्टेटिन, ये सब क्या है, ये सब आपके मेटलॉइड्स हैं। जिगजैग लाइन देखो, दिख रहा है, जिगजैग लाइन से आपके सेपरेट्स हैं, ये आपके सारे के आपके मेटलॉइड्स हैं। बाकी जो येलो वाले आपके नॉन मेटल्स हैं, और ग्रेट डिटेल में पढ़ चुके हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, यस या नो। तो मैं देखा तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ बच्चे क्या है, लेफ्ट की तरफ आपके हैं मेटल्स हैं, और राइट की तरफ बच्चे क्या आपके नॉन मेटल्स हैं, और बीच में आपके जो है जिगजैग लाइन है, ये आपके कैसे आपके राइट में जो आपके एक सेकंड, ठीक है, राइट में आपके नॉन मेटल्स है, ठीक है। चलो बच्चा लोग आप बोलो क्या आगे है क्या, आप ध्यान दीजिए एक सेकंड, ठीक है, आपके पास है, चलो क्या है, तो इसमें है ना, ध्यान है मेटलॉइड्स के एग्जांपल कौन कौन से, मेटलॉइड्स के एग्जांपल आपके पास है, बोलो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसे क्या बोलते हैं, आर्सेनिक, ये आपका एंटीमोनी, ये टेलुरियम, और ये आपका एस्टेटिन, ये सब क्या आपके, ये सब बच्चा लोग क्या है, ये सब मेटलॉइड्स हैं। एग्जाम में आ सकता है कि मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल तो यहाँ से लिखते हो, ठीक है। अब इसकी कुछ छोटी ट्रिक्स से मैंने बनाई थी, ठीक है, कि आपका जो है ऐसे मानो सपोज क्या, बोलो सिमरन से जरा, बोलो मानो सपोज क्या, ये आपका कोई बच्चा, मानो क्या बच्चा कौन, आपका बच्चे का नाम है अभिनव, है, तो अभिनव क्या कह रहा है, अपने डैश से बोलो सिमरन से जरा कि ऐश्वर्या सब तेरा। अभिनव ने क्या बोला, अभिनव ने बोलो सिलिकॉन से बोलो आपका क्या कहते हैं, सिमरन से जरा कि ऐश्वर्या सब तेरा, यस यू नो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सब बोलो क्या है, आपके चाहिए सारे जो है आपके मेटलॉइड्स हैं, देखो एस्टेटिन तो इतना नहीं होता, लेकिन आपका क्या है, और हाँ चाहिए भी रह गया आपका पोलोनियम है, ये सब अच्छा लोग क्या आपके, ये सब आपके हैं, बोलो क्या, सब मेटलॉइड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। कि अभिनव ने बोला सिमरन से जरा ऐश्वर्या सब तेरा, और बोलो क्या, फिर ऐश्वर्या ने बोला ओपी का उल्टा कर दो, पीओ, पोलोनियम है, छोटी सी ट्रिक है, बाकी अच्छे और डिटेल ट्रिक बनाएंगे। चलो अब आगे बढ़ा जाए, हाँ है ना, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास है, तो ये अब देखो है क्या, चलो तो हमने देखा कि पीरियड्स के आपके एक से हमने देखा कि अब देखो, अब बेटा आपने कहा था ना कि आपका 1 से लेकर 20 तक जो एटॉमिक नंबर है कैसे निकालते हैं, बोलो क्या, कैसे आपका निकालते हैं पीरियड नंबर, कैसे आपका पीरियड नंबर निकालते हैं, और कैसे आपका जो है ग्रुप नंबर निकालते हैं। वेरी सिंपल है, तो बहुत छोटी ट्रिक है, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक आप क्या कर दो, आप कर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ सबको आता है करना, सबको आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसमें जितनी भी शेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जितने भी सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को क्या बोलेंगे? पीरियड नंबर। उसी को बच्चा लोग हम बोल देंगे पीरियड नंबर। कैसे? देखो क्या है, मैंने आपसे बोला सपोज क्या मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। बांटो बच्चे, KLM है तो बोलो क्या? 282। मुझे बताओ मैग्नीशियम को कितने शेल्स की जरूरत पड़ी? सर मैग्नीशियम को तो 3 शेल्स की जरूरत पड़ी। अगर 3 शेल्स की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि सर इसका पीरियड नंबर कितना है? इसका पीरियड नंबर आपका 3 है। चेक कर सकते हो कि आपका मैग्नीशियम का पीरियड नंबर कितना बेटा? 3 है। यस या नो? यस या नो? चलो क्या है, मैंने आपसे बोला सपोज मेरे पास है नाइट्रोजन, है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? इसका एटॉमिक नंबर 7 है। बांटो बच्चे, K और L है तो 2 और 5। कितनी शेल्स की जरूरत पड़ी? 1 और दूसरा 2 शेल। तो नाइट्रोजन का बच्चे पीरियड नंबर कितना? 2। इसका मतलब क्या है? जितनी शेल्स आपका पीरियड नंबर उतना ही होगा। यस नो? आपको सिर्फ 20 तक ध्यान रखना है। अब सर ग्रुप नंबर कैसे निकाले? ग्रुप नंबर कैसे निकाले? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या ट्रिक नहीं है। देखो अगर बेटा लोग देखो क्या है, अगर आपके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। सबसे बाहर वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 होंगे तो आपका ग्रुप नंबर 1 होगा और ग्रुप नंबर 2 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो कुछ मत करना, +10 कर देना। तो जब +10 करना जो भी आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? देखो दोनों आंसर कहां से मिल रहे हैं? दोनों आंसर आपको मिल रहे हैं कहां से? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद उसमें जितनी शेल्स लगेंगी वो उसका पीरियड नंबर होगा। और बच्चा लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 तो ग्रुप नंबर 1, 2 तो 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो इसमें 10 प्लस करोगे तो जो निकलेगा उसे ग्रुप नंबर बोलेंगे। बस ध्यान रखना, ये आपका जो है बच्चा लोग, ये आपका जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता? ये सिर्फ हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज ये थोड़े अलग होते हैं, इसको सबसे अलग रखना पड़ा गया। तो हीलियम को छोड़ देना और बाकी सब एप्लीकेबल है। कैसे? चेक कर लो। मैंने आपसे बोला क्लोरीन, Cl क्लोरीन है। क्लोरीन का Z कितना? 17 है। 2 इंच निकालते हैं, 2 इंच निकालते क्या? ग्रुप्स और आपका पीरियड्स है। तो KLM यस या नो? तो 287 है। मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। अगर 7 तो +10 करो, तो 7 + में 10, तो ग्रुप नंबर कितना? ग्रुप नंबर इसका बन जाएगा कितना बच्चा लोग? आपका 17 है। साफ साफ दिख रहा होगा। क्या क्लोरीन है, ये Cl होगा, गलत है। क्लोरीन है, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का ग्रुप नंबर कौन सा? 17 है। अब बच्चे कितने शेल लगी? 1 शेल, 2 शेल, 3, तो क्लोरीन जो है आपका 3rd पीरियड में है। तो जितने शेल लगेंगी वो आपका पीरियड नंबर होगा। और जितना बच्चा आपका क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो 1 2 तो सेम आंसर होगा। हीलियम को छोड़ देना, बाकी सब +10 कर देना। तो कुछ इस तरह की छोटी ट्रिक आप निकाल सकते हो। यस या नो? यस या नो चपाटी? बाकी आपको और नॉलेज मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं, आज चलो आगे बढ़े। आगे अच्छे क्या? चलो अब बच्चे, अब जितना हमने पढ़ा ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब ये पार्ट वो है जहां से सीबीएसई रिपीटेडली क्वेश्चन पूछती है। तो प्लीज इस पार्ट को ध्यान से सुनना, हर एक बात को ध्यान सुनना। पढ़ना क्या है? देखो जी, 2 बातें हैं यहाँ पर। है क्या सर? आपके पास जो है एक तो ग्रुप्स है, एक बच्चे आपका ग्रुप्स है, और एक बोलो कि आपके पास पीरियड्स हैं। ग्रुप्स हैं और आपके पास बच्चे क्या? पीरियड्स हैं। ग्रुप सूची कहते हो क्या? ग्रुप सूची रहते हैं डाउन द ग्रुप, ऐसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। यस या नो? और इसे क्या बोलेंगे जी आपका? इसे हम बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। यस या नो? या बोल सकते हो कि आप जो है मॉडर्न पीरियड टेबल में कहां से कहां जा रहे हो? लेफ्ट से, उल्टे हाथ से सीधे हाथ, लेफ्ट टू कहां जा? राइट जा रहे हो। अब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। इसमें क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल है। तो कौन कौन से ट्रेंड्स है? वैलेंसी में ट्रेंड्स क्या है? एटॉमिक साइज में क्या ट्रेंड होगा? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या है? कैसे बदलेंगे? कैसे आपका वैलेंसी बदलेगा? तो इससे पहले, इन सबको समझने से पहले, ट्रेंड्स को समझने से पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वैलेंसी सीखे क्या होता है, एटॉमिक साइज सीखे क्या होता है, और आपका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद हम ट्रेंड्स को देखेंगे और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज इस पार्ट को ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या है? तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले वैलेंसी की परिभाषा होती क्या है? क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि वैलेंसी की परिभाषा होती क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग power of an element with other atoms when it forms a chemical compound है। जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनाता है तो उसमें उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, इसी को बोलते हैं वैलेंसी। अगर इस भाषा समझ नहीं आए तो यहाँ पर जो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लीकेट। मतलब क्या? देखो अब ध्यान से देखो, हीलियम और नियॉन और आर्गन है। अगर मैं इसका एटम, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखूं तो यहाँ पर क्या है? ये K,
तो K में 2 है, यहाँ बचेगा K और L है, ये 2 और 8 है, और एक K L और 2 8 और आपका जो है 8 है। ऐसे में क्या है, इनके पास जितनी भी शेल्स हैं, इनके पास जितनी भी शेल्स हैं वो कैसे आपके कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये सब कैसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि वो नोबल गैस जैसे बन जाए। क्यों? बिकॉज़ ऐसा बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो KLM बांटो कि आपका 281 है। अब सोच के बोलना, आपको याद है कि ये जो 1 वाला क्या करेगा, देखो जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 क्या करेगा, ये चाहेगा कि ये जो है फिल हो जाए, तो ऐसे में किसी से या 7 लेगा या किसी को 1 डोनेट करेगा। तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बच्चा पार्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 2 और 3, वो क्या करते हैं सर, वो डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे 5 6 7 5 6 7 होंगे, वो क्या करते हैं सर, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, यस या नो चाहिए, क्यों, ताकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर ले। तो ऐसे में क्या है, अपने अपने ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट बोलते हैं इस एल वाले को, ठीक है। और अपने अपने ऑक्टेट या जो एल एम, जो ऑक्टेट को पूरा करने, ऑक्टेट बोले तो क्या, ऑक्टेट बोले तो 8, अपने 8 को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी है। और एक होता है डुप्टेट है। डुप्टेट क्या चाहिए, अब देखो ध्यान से देखना, जैसे लिथियम है, लिथियम तो बोलो क्या K और L है, तो ये 2 और 1 है, तो ऐसे में चाहिए L को पूरा नहीं करेगा, ये सिर्फ डुप्टेट पूरा करेगा, ये बनेगा K में चाहता कि 2 हो जाए, तो ऐसे इसे बोलते हैं डुप्टेट, मतलब 2 पूरे करना, 2 पूरे करना, ये डुप्टेट बोलते हैं। और बच्चे ऑक्टेट क्या, आपके 8 को पूरा करना, ठीक है। तो आप क्या है सर, वैलेंसी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 1 2 3 तो डोनेट करेंगे, जितने डोनेट करेंगे उसकी वैलेंसी होगी। और 5 6 7 सोच के बोलना, 5 वाला कितने एक्सेप्ट करेगा, 5 वाला 3 एक्सेप्ट करेगा, 6 वाला कितने 2 करेगा, 7 वाला कितना 1 है, तो जो करेगा इसी को बोलते हैं वैलेंसी। अब सर 4 वाला कहाँ गया, 4 वाले की बच्चे क्या होती है, मर्जी। 4 वाले की क्या होगी, मर्जी होती है। जैसे कार्बन देखा, कार्बन ना मर्जी नहीं होती, कार्बन ना डोनेट करता ना एक्सेप्ट करता, सिर्फ क्या करेगा, शेयर करेगा। जितने शेयर करेगा वो भी वैलेंसी कहलाती है। और कार्बन की वैलेंसी क्या है, इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। तो मैंने क्या सीखा, वैलेंसी क्या है। अब चलो हम ये देखेंगे कि जब मैं डाउन दी ग्रुप जाऊंगा तो वैलेंसी में क्या बदलाव आएगा, जब मैं अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो वैलेंसी कैसे चेंज होती है, उसको समझते हैं। ठीक है, मुझे एक सेकंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ है, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा देखो, हाँ चल दिया ना, ये ठीक है, ओके, ये आप आ गए, ठीक है। हाँ एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, चलो चलो, क्या है, ठीक है, ठीक है, आपके पास है, ठीक है। जो देखो, ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जांपल लेते हैं डाउन दी ग्रुप का। आप सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ दो, या लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना चाहिए 3, इसका कितना चाहिए आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 11, और इसका एटॉमिक नंबर कितना 19 होता है। बांटो बच्चे, तो KLMN बांटो, तो बोलो क्या 2 आया, 2 और 1, इसका बोलो क्या 281, इसका कितना चाहिए 2881 है। मुझे बताओ सोच के बोलना, ये जो इसके आउटर मोस्ट में कितना है, इसके आउटर मोस्ट में बच्चे कितने आपके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 है। मतलब क्या है कि सर डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं, जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं क्या सेम बच्चे, आपके सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर बच्चा पार्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, कितने 1 है, तो 1 वाला डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, क्यों, बिकॉज इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो जितने डोनेट करेगा। मतलब क्या है कि सर आपका लिथियम की वैलेंसी कितना 1, सोडियम की वैलेंसी कितना 1, पोटेशियम की वैलेंसी कितना 1, मतलब क्या तीनों की वैलेंसी क्या आपका 1 है। मैं रूबिडियम की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर ना आपको पता है और ना ही करना है। सेम चीज यहाँ चेक कर लेते हैं, मतलब यहाँ से इतना पता लगा, अच्छा कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जब डाउन दी ग्रुप जाते हैं ना, जब नीचे जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी सेम रहती है। एक बार कंफर्म करते हैं किससे, इससे कर लेते हैं, मैग्नीशियम और बेरिलियम और आपका कैल्शियम चेक करें। मैग्नीशियम का एटॉमिक कितना आपका 2 होता है, मैग्नीशियम का होता है अच्छा सॉरी, ये 4 होता है, 4 होता है। और बच्चे ये कितना आपके पास, ये सर ये आपके पास होंगे 12, और ये जो कैल्शियम कितना, कैल्शियम का होता है Z कितना 20 होता है। बांटो बेटा, तो ये बोले क्या 2 और 2, और इसका कितना है 2 8 और 2, और इसका कितना चाहिए आपके पास 2882, यस या नो। अब मुझे बताओ इसके वैलेंस कितने बच्चा पार्टी, इसके वैलेंस कितने 2, इसके वैलेंस कितने 2, इसके वैलेंस कितने 2, क्या करेंगे ये सर, ये तो डोनेट कर देंगे, क्या कर देंगे आपका डोनेट करेंगे। मतलब क्या इन तीनों कितने डोनेट करेंगे 2 2 2, तो इनकी वैलेंसी कितने 2 2 2, यस या नो। एक बार यहां भी झांक लो, फ्लोरीन को ले लो और क्लोरीन को, फ्लोरीन का कितना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आपका 7 होता है, सॉरी 9 होता है, और क्लोरीन का आपका 17 होता है। बांटो बच्चे KLM, तो बोलो क्या 2 और 7, ये बोलो क्या 287, मतलब क्या है कि सर 7 है पक्का एक्सेप्ट करे, कितने 1 ना, तो वैलेंसी कितनी 1, ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा
करेगा 1 तो वैलेंसी कितना 1। अच्छा सर जी समझ में आ गया, लॉजिक तो आ गया कि डाउन दी ग्रुप जाने पर, बच्चा लोग ध्यान से देना, अब हम बातें को कंक्लूड कर रहे हैं। डाउन दी ग्रुप जाने पर वैलेंसी क्या होती है सर, डाउन दी ग्रुप जाने पर, डाउन दी ग्रुप जाने पर आपकी सर वैलेंसी क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है। वैलेंसी सेम, इट मींस डाउन दी ग्रुप जाओगे क्या सेम है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या सेम है, वैलेंसी सेम है। अब एक लॉजिक लगाना, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं जो सेम ग्रुप में है, जो सेम ग्रुप में है, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है कैसे पहचानोगे सर, उन सबकी वैलेंसी सेम होती है और उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। ध्यान से देखो, फ्लोरीन के पास एटॉमिक कितना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, इसके पास भी कितने 7 है, तो इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम है। तो यहां से एक बात और सीख लिया कि सर जो सेम ग्रुप में होते हैं उनके दो बातें सेम होती है। कौन कौन से क्या सेम होंगे, एक वैलेंसी सेम होती है और आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। हाँ या ना, हक से बोलो हाँ। अब बच्चे ठीक है, हमने सीख लिया ट्रेंड्स डाउन दी ग्रुप, अब क्या सीखना है, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब आप लेफ्ट से राइट जाओ। एग्जाम्पल चाहिए से, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक कितना 281, मैग्नीशियम बोलो कि आप यहां से देखो ऐसे जा रहे हो, यहां से ऐसे यहां पहुंच, ठीक है 281 है, मैग्नीशियम का 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, यस या नो, फास्फोरस का चिका 28 बोलो क्या 28 आपका 5, सिलिकॉन सल्फर का 286, क्लोरीन का 287 और बोलो क्या आर्गन का 288 है। सोच के बोला, सोच के बताओ कि इस वाले की वैलेंसी कितनी सर, ये एक डोनेट करेगा, एक डोनेट करेगा तो वैलेंसी कितना 1, इसका कितना आपका 2, इसका कितना 3, फिर 4 वाले की मर्जी होती है तो 4 ही मान लो, 1 2 3 4। अब इसकी वैलेंसी कितना 3, इसकी कितनी 2 एक्सेप्ट करेगा तो 2 और इसकी 1 और एक ना एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट बोल के आपका 0। इसका मतलब क्या है कि सर वैलेंसी आपका 1 से कितना हुआ 2, 2 से कितना 3, 3 से कितना 4, फिर कम हो रहा है, फिर 3, फिर 2 1 0, मतलब पहले +1 +1 +1 और +1 और बाद में क्या -1 -1 -1 -1 है। तो कुछ इस तरीके से, मतलब क्या है, सोच के बोले ये सब क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन क्या है, सेम ग्रुप में है कि सेम पीरियड में है। सर ये सारे के साथ चेक करते हैं, देखो इसके पास कितने शेल हैं, 3 3 शेल 3 शेल 3 शेल 3 शेल, और मैंने कहा था जितनी शेल उसका वो पीरियड नंबर है। तो ये सारे के सारे अगर सेम पीरियड में है, हक से बोलेंगे सर सेम पीरियड में है। रीजन क्या है बच्चे, बिकॉज इनके पास इक्वल नंबर ऑफ शेल्स है। मैंने कहा था जिनके शेल्स इक्वल होंगे वो सेम पीरियड में होंगे, यस या नो। अगर शेल 2 है तो सेकंड पीरियड में, शेल 3 है तो सेकंड थर्ड पीरियड में। तो यहां से क्या सीखा, अच्छा जो सेम ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस सेम होती है, और जो सेम पीरियड में होते हैं उनके क्या सेम होते हैं सर, नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने सीखा, वैलेंसी डाउन दी ग्रुप सेम रहेगी, अक्रॉस द पीरियड आपका 1 2 3 4, फिर कम 3 2 1 कहां तक, 0 तक है। अब अच्छा लोग ये है क्या, आपको मैंने कहा था कि यहां पर बीच में देखो ना, जो बीच में होते हैं, जो बीच में क्या मेटलॉइड्स होते हैं, कौन कौन से देखो क्या है, ये वही वही मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा आ गया, ये बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टिलरियम है और पोलोनियम है। ये सब अच्छे कहीं आपके ये सब आपके हैं मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। ध्यान रखना इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये जिगजैग लाइन जो है ना, ये आपके मेटलॉइड्स को दिखा रहा है। तो हमने एक ट्रेंड तो सीख लिया वैलेंसी का, वैलेंसी होती क्या है, डाउन दी ग्रुप और अक्रॉस द। अब बढ़ते हैं आज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं एटॉमिक साइज है, बहुत सिंपल है। पहले सीखते हैं एटॉमिक साइज होता क्या है, फिर डाउन दी ग्रुप चलेंगे, फिर आपका अक्रॉस दी पीरियड चलेंगे, खत्म बच्चे खत्म। चलो क्या है, अब बच्चे मैं कह दो क्या एटॉमिक साइज क्या है। एटॉमिक साइज को आप एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। कुछ नहीं करना, आप आ जाओ न्यूक्लियस में, आप आ जाओ किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से लेके कहां तक, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक। अगर मान लो एक शेल है तो एक का आउटर मोस्ट है, अगर दो तो दो। इट मींस क्या, न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर वाली शेल तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। मतलब क्या, देखो आप मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस गिरा, तो न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर वाली शेल, ये बच्चे क्या सोडियम है, सोडियम यहां से लेके यहां तक जो है इसे क्या बोलेंगे आपका, इसे आर मान लो, इसे स्मॉल आर मान लो, तो स्मॉल आर ये क्या है सर, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है, यस ये नोचे तो क्या है, तो डेफिनेशन क्या है, द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेट क्यों बोला, बिकॉज एटम को अलग कर दो, बिकॉज एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो एक एटम के सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को एटॉमिक साइज या इसी को एटॉमिक रेडियस का नाम दिया जाता है। जैसे बोला गया कि हाइड्रोजन एटम का जो साइज कितना 37 pm। अब सर pm ये प्राइम मेरिडियन नहीं है, ये बोलो क्या है, इसे बोलते हैं पिकोमीटर। पिकोमीटर है, यस यू नो पिकोमीटर को लिखा भी हुआ है, और एक पिकोमीटर में 10
की पावर माइनस 12 मीटर होता है, मींस बहुत छोटा साइज होता है। तो इफ समवन आस्क यू कि बताओ एटॉमिक साइज को किस में मेजर करते हैं, तो आप बोलोगे पिकोमीटर में, और 1 पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है। अब मुझे बताओ इसका साइज बड़ा किसका साइज? सर लॉजिकल है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, और यहां बच्चे क्या है KLM, मतलब क्या 281। सर कितनी शेल्स है? 3 है, तो शेल्स बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बिकॉज आपका न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट है, तो जितनी ज्यादा शेल उतना ज्यादा एटॉमिक साइज, जितनी ज्यादा शेल उतना ज्यादा एटॉमिक साइज है। तो इसका मतलब क्या, यहां से बोल सकते हैं कि आपका सोडियम का जो एटॉमिक साइज है, सोडियम का जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक जो रेडियस है, वो आपका हाइड्रोजन से ज्यादा क्यों है? रीजन इज दैट बिकॉज Na has 3 shells and hydrogen has only 1 shell. That's why it is in compared to the hydrogen it has a greater atomic size है। तो इससे लॉजिक है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ट्रेंड्स। क्या देखना चाहिए ट्रेंड्स? कि सर डाउन दी ग्रुप चलो और अक्रॉस द पीरियड, डाउन दी ग्रुप अक्रॉस द पीरियड है, तो कुछ इस तरह के देखते चलो, क्या ध्यान देखो, क्या पहले समझते हैं। अब बिकॉज ये जो है ये आपका है अक्रॉस दी पीरियड है, तो अक्रॉस दी पीरियड को समझने के लिए, अक्रॉस दी पीरियड समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, अच्छे बोलो क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि सर पहले डाउन दी ग्रुप जाओ। तो ये सब जो एलिमेंट्स है बच्चे, ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सेशियम है, फ्रेंशियम है। इसको ऐसे मार्केट में याद करते हैं कि ली ना की रब से फरियाद। फिर से बोलो, ली ना की रब से फरियाद। ऐसा ट्रिक है, आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना है, काम की बात नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताओ हमें क्या चेक करना है कि जब मैं डाउन दी ग्रुप जाता हूं, जब मैं डाउन दी ग्रुप जाता हूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो डाटा देखो, लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस कितना है? 152 pm। सिर्फ का सोडियम कितना आपका चाहिए? 186 पिकोमीटर। पोटेशियम कितना चाहिए आपके पास? 231 है, फिर 244, 262, 270। साफ एक डाटा देखो, ये हो क्या रहा है? सर ये एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज तो सर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज सर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो डाटा मिला है उससे ये बात पता चल रही है कि डाउन दी ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? डाउन दी ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बच्चे बढ़ता है, डाउन दी ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सी बात है अच्छे, जब मैं डाउन दी ग्रुप जाता हूं तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। जब लिथियम से सोडियम में जाओगे तो एक शेल देखो कैसे, देखो लिथियम का एटॉमिक कितना 3 है, तो K और L बोलो क्या 2 और 1 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना सर? 281 11 होता है, और पोटेशियम का क्या KLM बोलो क्या है? 2881। मतलब क्या, डाउन दी ग्रुप जाने में सर एक शेल इंक्रीज हो रही है, तो +1 शेल +1 शेल +1 शेल +1 शेल +1 शेल। नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका बच्चे? सर फ्रेंशियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज है। रीजन क्या है? देखो सब दिख रहा है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप चेक करो शेल्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही? सर जब आप यहां से जो क्या आप ये डाउन दी ग्रुप है, क्या डाउन दी ग्रुप है, मैंने ऐसे दिखाया है। सर डाउन दी ग्रुप जाने पर, डाउन दी ग्रुप जाने पर की वर्ड्स क्या आपके? नंबर्स ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? सर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एंड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है आपका? एटॉमिक साइज भी क्या होगा? एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। लॉजिकल सी बात है, डाउन दी ग्रुप जाने पर आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, बताओ सपोज क्या है, मैंने आपसे बोला कि बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम है, इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा होगा? सब बेरिलियम बोलो क्या आपका KL बांटो क्या 2 और 4, सॉरी 2 और 2, और इसका बोलो क्या KLM, तो क्या 282। इसके पास कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। इसके पास कितने शेल्स हैं? 3 है। मुझे बताओ किसका एटॉमिक साइज ज्यादा? तो सर ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज ज्यादा एज कंपेयर टू बेरिलियम है। सपोज मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास फ्लोरीन है, किसका एटॉमिक साइज ज्यादा? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कर दो, ये 287 और ये बोलो क्या 2 और 7 है। कितनी शेल? 3, कितनी शेल? 2, किसका साइज ज्यादा? सर क्लोरीन, बिकॉज रीजन क्या है? सेल्स ज्यादा है। इसका मतलब जब आपके नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग होते हैं तो जिसका पास ज्यादा शेल वो आपका साइज में बड़ा होगा। दिक्कतें कब आएंगी? सर दिक्कतें तब आएंगी जब सेम पीरियड में होते हैं। क्यों? जब सेम पीरियड में होते हैं ना, तो उन सभी के पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है बच्चा पार्टी? नंबर ऑफ शेल्स सेम होती है। तो उस केस में आंसर कैसे देंगे वो हम अब सीखने जा रहे हैं कि डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस है। अब सीखने जा रहे हैं क्या कि जब आप अक्रॉस दी पीरियड जाते हो कैसे? ये सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सारे के सारे बच्चे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। एक बार डाटा को ध्यान से देखो, जब डाटा को आप ध्यान से देखोगे आपको आंसर क्या मिलेगा? अच्छा सर अक्रॉस दी पीरियड आपका लेफ्ट से राइट जाने पर ये 186 पिकोमीटर, 160, 143, 118,
110। आप मुझे इतना बताओ ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? सर ये तो डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है कि जब आपके इन सब में सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो 281, यहां बोलो कितना है 282, यहां कितना है 283, यहां बोलो क्या 284, यहां कितना 285, यहां कितना 286 और यहां कितना 287 है। मुझे बताओ इन सब में शेल्स तो सेम है, तो क्या आप नंबर ऑफ सेल्स से आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? बिकॉज सर इन सब के जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा था तो वहां पर शेल्स से आंसर मिल गया था, लेकिन क्या यहां पर नंबर ऑफ सेल्स से आंसर मिलेगा? तो आपका आंसर सर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब ध्यान से सुनिए, यहां से आपका आंसर मिलेगा किससे? न्यूक्लियर चार्ज से। ये ब्रह्मास्त्र है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे बताओ सोडियम है, यस नो, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। तो नीचे में अगर ड्रॉ करूं देखो क्या आपके पास है, ध्यान समझना, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ क्या है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगला बोलो कि आपके पास, अच्छा पहले काम करते हैं, पूरा बनाते हैं। ये 2 ये 8 है, ठीक है। अच्छा आपका बोलो क्या 1 है, यस नो। और चलो क्या आपका सेम साइज बिकॉज क्या देखो सेम साइज तो नहीं बोलो क्या आपका, क्या आपके शेल्स बराबर होंगे, शेल्स बराबर होंगे, यस नो। शेल्स तो आपके क्या होंगे आपका बराबर होंगे, ठीक है। ये मान लो क्या तीनों 3 शेल है, ये के शेल LM के LM के LM, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बांट देते हैं, ये 2, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 है। सेम जगह इसके 2 होंगे और इसके कितना आपके 1 2 3 है। ये कौन आपका, ये सोडियम है और ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका एल्यूमिनियम है। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ इन तीनों सेल शेप में, तो बताओ कि ये जो अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियस का चार्ज कैसा? पॉजिटिव, बाहर कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? सर हक से बोलो है, बोलो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन है। मतलब क्या सर न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। मुझे आप बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर यहाँ पर तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ कितने चाहिए बोल क्या सर? यहाँ पर तो 2 है। और बच्चे देखो यहाँ पर कितने वैलेंस है? यहाँ पर सर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ बच्चे कितने, उसके आगे जाओ वहां पर कितने मिलेंगे? आपके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। उससे आगे जाओ तो कितने मिलेंगे बेटा? 3 है। आप मुझे बताओ ऐसे मान लो, आप बताओ कि देखो यहाँ पर 2 खींचेंगे, यहाँ पर 3 खींचेंगे, सबसे ज्यादा दोस्ती किसके बीच में? सबसे ज्यादा दोस्ती, सबसे ज्यादा पुल। अगर आप यहां से यहां जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो सर क्या हो रहा है? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना, मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज का क्या होना? सर ऑब्वियस सी बात है, वहां 1 इलेक्ट्रॉन है तो पुल कम होगा, वहां 2 है तो थोड़ा ज्यादा, 3 है तो और पुल करेंगे, 4 में और, 5 में और, 6 में और। इसका मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा सर? बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना मतलब क्या है? उसको अंदर की तरफ पुल ज्यादा करेंगे, बिकॉज फोर्स ज्यादा हो गया ना। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना मतलब क्या है? उसको और अंदर, बिकॉज देखो सोडियम में खींचेंगे, मैग्नीशियम में और अंदर खींचेंगे, ऐसे इसका मतलब क्या है? उसको अंदर की तरफ, इसको जो है अगर इन तीनों की बात करूं सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगेगा आपका? इसमें। इसका मतलब एल्यूमिनियम को अंदर की तरफ है, सोच की बड़ा दब रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन है तो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो बोलो साइज क्या होगा? सर एटॉमिक साइज घटेगा। यस बच्चा लोग, एटॉमिक साइज घटेगा। देखो बहुत सिंपल है, देखो आप डाउन दी ग्रुप गए, आपके जो शेल्स बढ़ रहे थे तो आपका जो एटॉमिक साइज बढ़ा, लेकिन अक्रॉस दी पीरियड जाने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? सेम है। तो ऐसे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना मतलब सर फोर्स का बढ़ना, फोर्स बढ़ेगा तो ये पुल है, ये पुश नहीं है, पुल लेना, पुल तो अंदर खींचेंगे, और जैसे अंदर खींचेंगे तो इसमें अंदर खींचेंगे 3 बार, इसमें 2 बार खींचेंगे और इसमें 1 बार है। तो मुझे बताओ सबसे अंदर कौन सा जाएगा? तो सबसे अंदर जाएगा ये वाला, तो इसका साइज कुछ छोटा हो जाएगा और इसका इससे बड़ा, इट मींस इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका? सोडियम का। सबसे उससे छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा आपका एल्यूमिनियम है, और उससे छोटा सिलिकॉन, उससे छोटा ये। मतलब क्या सर? बहुत बढ़िया बात सिखा दी आपने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, एटॉमिक साइज का घटना, की पॉइंट है, ध्यान रखना। और मतलब इसका मतलब क्या है? यहां से बोल सकता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज, यहां से बोल सकता हूं, हाँ या ना बोलना, न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। ध्यान देना चाहिए जब भी ग्रुप की बात, जब भी देखो क्या है, अगर मान लो क्या है नंबर ऑफ सेल्स सेम नहीं है तो आपका आंसर कहां से मिलेगा?
सेल से मिलेगा, जिसके ज्यादा सेल वो बड़ा। और लेकिन मान लो अगर नंबर ऑफ शेल सेम है, अगर आपके ये की पॉइंट्स है, ये आपके की पॉइंट्स है, अगर सेल सेम है तो सॉरी सेल्स डिफरेंट है तो आपका आंसर मिलेगा सेल से, और नंबर ऑफ शेल्स जो आपके सेम है, अच्छा केवल क्या है ये सेम है, तो आपका आंसर कहां से मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा किससे, जब आपका ये बढ़ेगा जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और ये घटेगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स घटेगा, और यहां से आपका आंसर मिलेगा कि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चा पार्टी, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा। यस या नो, बिल्कुल है। मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, रीजन क्या है, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्यों, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है, तो दो है क्या, देखो जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और बच्चा पार्टी जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज है। रीजन क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लिख लो चाहिए की पॉइंट लिखते हो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे आपका बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, साइज का, एटॉमिक साइज का कम होना, एटॉमिक साइज का कम होना। ये सीनो चेक है, यहाँ जो क्या है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, और आपको दिख भी रहा होगा नंबर से आपके इंक्रीज हो रहे हैं। देखो सबसे छोटा सबसे बड़ा ये रहा, सबसे छोटा सबसे बड़ा चेहरा, यस या नो, मेरे ख्याल आपका आंसर मिल चुका होगा। अब बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चेक है। चलो अब हम देख रहे हैं क्या कि मेटालिक कैरेक्टर, इस आपका ये 2 पॉइंट सीखने चाहिए, बोलो क्या है, मेटालिक कैरेक्टर लास्ट है आपका मेटालिक कैरेक्टर, और एक बचे क्या आपके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो पहले सीखते ही होता क्या है, जैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या है कि सर मेटल्स का इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की प्रॉपर्टी, मेटल्स का इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की प्रॉपर्टी, इसी को क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर है। इसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल सकते हो। सेम ऐसे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इसी को बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, या फिर इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसे क्या बोल सकते हैं जब का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, यस यू नो, मतलब क्या है कि सर जो जितनी प्यार से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो उतना अच्छा क्या होगा, वो उतना अच्छा मेटल से है, और जो जितने प्यार से एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स वो उतना अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल से है। अब सोच के बोलना चाहिए क्या, देखो अब जब भी मेटेलिक का है क्वेश्चन या नॉन मेटेलिक का, आपको सिर्फ ध्यान देना किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज क्यों, बिकॉज देखो सोच दीजिए, मैं सपोज मेरे पास क्या है, ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, ए बी सी, यस नो, ए बी सी। मुझे बताओ ए बी सी, मैंने बोला कि सी में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि सर बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है और आपका जो ये न्यूक्लियस है, उसके बीच में जो न्यूक्लियस है उसके बीच में दोस्ती क्या बहुत अच्छी हो रखी है। अब मुझे बताओ अगर दोस्ती अच्छी है तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं जाने देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा मतलब ये अच्छा मेटल नहीं होगा। मैंने बोला कि ए के पास, ए का जो न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, ए का बच्चा पार्टी न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। अगर बच्चे न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम मतलब क्या है, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दोस्ती कमजोर है, तो कोई भी आएगा इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, और जितने प्यार से इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा उतना अच्छा वो मेटल होगा। तो ध्यान देना जब भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक क्वेश्चन आए, आपका आंसर कहां से मिलेगा, आपका आंसर न्यूक्लियर चार्ज से मिलेगा। अब मुझे बताओ चेक है, अगर देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम है, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, सर ग्रुप फर्स्ट के, अगर ये ग्रुप फर्स्ट के बच्चा पार्टी, अगर ये ग्रुप फर्स्ट के, मुझे बताओ इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, यस या नो, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, और इन सबकी वैलेंसी भी कितना अच्छा आपका 1 है, यस या नो। चलो और इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। देखो मुझे बताओ यहाँ भी एक है, यहाँ वैलेंस में एक है, यहाँ वैलेंस में एक है, वैलेंस में एक है, वैलेंस में एक है, वैलेंस में एक है, तो एक से पता लग नहीं पा रहा कि बताओ न्यूक्लियर चार्ज किसमें। मुझे बताओ ये छोटी डिस्टेंस है, मान लो क्या चुंबक, इसे मान लो क्या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप कर क्या रहे हो सर, आप ना जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ऐसे हम खुद सोचो न्यूक्लियर चार्ज आपके हिसाब से क्या हो रहा है। मैं आपको दे रहा हूं 2 सेकंड, आप खुद सोचो कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है सर, आपका न्यूक्लियस और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में दोस्ती। आप मुझे बताओ कर क्या रहे हो, आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो एक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतना 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 क्या है, उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन यहाँ समय वैलेंस एक है, तो ऐसे में अच्छा सर आप दूर कर रहे हो। अगर बताओ मैग्नेट को ऐसा मान लो ये प्लस मैग्नेट है, माइनस है, अगर मैग्नेट को दूर करोगे तो फोर्स क्या होगा सर, फोर्स कम हो जाएगा। मतलब क्या है, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज किसमें, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज इसमें, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज इसमें, उस सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा आपका किसमें, इसमें। इसका मतलब क्या है कि सर अच्छा, इसका मतलब क्या, बाहर से
कोई आएगा इसको प्यार से ले आ सकता है, बाहर से आएगा इसको ले आ सकता है, लेकिन इससे कम। और सबसे कठिनाई किसमें होगी? सबसे कठिनाई इसमें। क्यों? बिकॉज इसको न्यूक्लियस खींच रहे हैं। मतलब क्या है? देखो यहां से यहां पर जाने पर, यहां से यहां पर जाने पर आपका सर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होता चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज दूर होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहे हैं, मतलब कोई भी आएगा और इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, और जितने प्यार से वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा उतना अच्छा मेटल है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है, तो व्हाट इज योर आंसर? यस बच्चे, एब्सोल्युटली फ्रेंशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। यस या नो? और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। और लीस्ट कौन सा बच्चे आपका? लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। रीजन क्या है कि लीस्ट इसलिए बिकॉज इसमें न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा और इसमें न्यूक्लियर चार्ज से कम है। तो जब भी मेटेलिक का क्वेश्चन आएगा आपको आंसर किसमें देना है? आपको आंसर देना न्यूक्लियर चार्ज से। तो यहां से क्या ये कंक्लूड कर सकता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा? देखो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा इसमें था और सबसे बेकार मेटल है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? सर मेटेलिक प्रॉपर्टीज आपकी कम हो जाए। कैसे हैं? इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? इनवर्सली है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज is inversely proportional to the metallic property. yes या no? yes बच्चा लोग, तो हमने क्या देखा? डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर आपके बच्चे क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज आपका न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत देखते हैं कि अच्छा क्या है अक्रॉस दी प्लेट जाने पर क्या होता है? क्रॉस दी प्लेट जाने पर क्या होता है? समझते हैं बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। अच्छा देखो क्या एग्जांपल हो रहा, ये क्या देखो, इसके पास है 281 है ना, इसके पास सेम अच्छे वही 282 है। किसके पास? मैग्नीशियम के पास। एल्यूमिनियम बोलो क्या है? 283। फिर बोलो क्या आपका? 284 करते करते, ठीक है आगे मत जाओ बिकॉज ये सब तो क्या नॉर्मेटल्स है। तो मुझे बताओ ये देखो शेल्स बराबर है, शेल्स बच्चे बराबर है कि नहीं? अगर शेल्स इसमें शेल्स बराबर है, आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा, बिकॉज जब भी आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी कोई क्वेश्चन आएगा आपका आंसर कहां से मिलेगा? न्यूक्लियर चार्ज से। सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास है। अगर इसके पास सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है ना, इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है और इसका न्यूक्लियर चार्ज उससे कम है। और सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज किसका? सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का, न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किसका है? इसका। मतलब जो दोस्ती हो रखी है, जो आपके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपके जो न्यूक्लियस है उसके बीच में सबसे कम दोस्ती इसमें, तो बाहर से आएगा सबसे पहले किसको उठा कर जाएगा? इसको। क्यों? बिकॉज दोस्ती सबसे कमजोर है। उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छा मेटल कौन सा? इनमें सबसे बढ़िया सोडियम है। मतलब अगर सर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है कि सर आपका न्यूक्लियर चार्ज बोलो क्या बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब सर आपके मेटेलिक कैरेक्टर का घटना। क्यों? बिकॉज इनवर्सली होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स का आपका घटना। तो ध्यान रखना जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपके मेटेलिक कैरेक्टर का डिक्रीज। क्यों? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो की पॉइंट क्या आपके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। बहुत तो सेम थे, ग्रुप में सेम थे ना, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ेगा। मतलब वो बढ़ेगा तो जाने नहीं देगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पा रहा, इजीली नहीं कर पा रहा, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका? सर उसके मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होगा। बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत करना। बहुत सिंपल सी बात है कि देखो डाउन दी ग्रुप जा रहे हो तो सर उसमें न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। क्यों? बिकॉज दूर हो रहे हैं, सेपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या सब सेल्स बराबर है, तो ऐसे सेपरेशन की बात है ही नहीं। तो ऐसे में आंसर क्या दोगे? वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर का बढ़ना, मेटेलिक का डिक्रीज होना। यस या नो? चेक है। चलो अब बच्चे जिस तरह से हमने क्या देखा, जिस तरीके से हमने देखा मेटेलिक प्रॉपर्टीज, आप क्या देखेंगे? आपके नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज सेम बच्चे वही है। बस एक बात ध्यान रखना, देखो क्या है, देखो बस आपको ये बात नोट कर लो कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, मुझे यस ये बात नोट करना, न्यूक्लियर चार्ज और आपके मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होते हैं? न्यूक्लियर चार्ज और बच्चे मेटेलिक कैरेक्टर्स आपके होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। इसी का उल्टा कर दो। अब सोच के बोला अगर मेटेलिक के बच्चे इनवर्सली है तो अब दिमाग दौड़ाओ, तो बताओ नॉन मेटेलिक के कैसा होगा? सर बहुत सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज नॉन मेटेलिक के डायरेक्टली होगा। बोलो कि आपका डायरेक्टली, नॉन मेटेलिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है? अरे सर बहुत सिंपल मतलब है, बहुत सिंपल मतलब ये है कि अगर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है कि सर अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक बढ़ेगा, न्यूक्लियर घटेगा तो ये घटेगा। लेकिन यहां पर क्या था? न्यूक्लियर बढ़ा तो ये घटेगा, ये घटा तो ये बढ़ेगा। लेकिन सर नॉन मेटेलिक में उल्टा है। तो की पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज मेटेलिक या नॉन मेटेलिक है, जब भी क्वेश्चन आएगा हमला किसमें करोगे? न्यूक्लियर चार्ज में। अब मुझे बताओ, आप सोच के बोलना, सपोज अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर कंपैरिजन करूं, ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है?
2 और आपका 6 है, और सल्फर के पास 2 और आपका 8 और 6 है। वैसे दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन कौन सा, मुझे बताओ। डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, अगर डाउन दी ग्रुप जाओगे तो बताओ, देखो ये डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही है मतलब क्या, दूर हो रहे हैं। अगर दूर होंगे तो चुंबक दूर हो रहे हैं, क्या मानो कि सर अच्छा चुंबक दूर, तो बोलो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है सर, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। क्यों, बिकॉज दूर हो रहे, दूर हो रहे। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज है, अब मुझे पता है न्यूक्लियर चार्ज और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, डायरेक्टली होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर आपका डाउन दी ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज घटा, तो आपका नॉन मेटेलिक भी क्या होगा सर, आपका नॉन मेटेलिक भी आपका घटेगा। मतलब इनमें से ये नाइट्रो सॉरी ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो कौन सा बेकार मेटल, नीचे जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक घट रहा है, तो क्या सल्फर बेकार है और ऑक्सीजन ज्यादा जो है नॉन मेटेलिक है एज कम्पेयर टू सल्फर है। सेम चेक है, ये तो डाउन दी ग्रुप है। आप मान लो सपोज यहां से गए, अब नाइट्रोजन से कहां गए, ऑक्सीजन के पास है, तो नाइट्रोजन के पास 2 और 5, सेम वही लॉजिक है। और यहाँ बोलो क्या 2 और आपका 6 है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन के पास, ये नाइट्रोजन का है और आपका ऑक्सीजन का है। इसके पास सेल सेम है, अगर सेल सेम है डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है बताओ मुझे, तो ये बोलो क्या, इसके पास बच्चे क्या है, इसके पास 5 वैलेंस है, इसके पास 6 है। वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर का बढ़ना, इट मींस इसका सर वैलेंस ज्यादा है। अगर वैलेंस ज्यादा होगा तो आपका न्यूक्लियर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, न्यूक्लियर ज्यादा। अगर न्यूक्लियर कुछ भी मैंने गलत कर दिया क्या, सही क्या, हाँ बोलो कि आपका वैलेंस का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर का बढ़ना, तो अच्छे बोलो कि आपका न्यूक्लियर का बढ़ना, और बोलो क्या सर आपका जो है नॉन मेटेलिक का बढ़ना। नॉन मेटेलिक का बढ़ना मतलब क्या है कि सर ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन आपका नाइट्रोजन, यस या नो। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल चुका है कि सर इन दोनों केस में इसके पास ज्यादा वैलेंस है, ज्यादा वैलेंस, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, तो बोलो क्या है नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब क्या है, यहां से यहां जाओगे तो बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्लोरीन और फ्लोरीन में से, क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। कैसे करोगे, आप चेक करना कि सेल्स अगर अलग अलग है तो देखो आंसर कहां से मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से। तो कुछ इस तरीके से बात हमने खत्म करी, यस या नो। तो हमने क्या देखा, देखो क्या हमने 3 चीज देखी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का ट्रेंड्स क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, ट्रेंड क्या है, और लास्ट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का ट्रेंड्स क्या है। बस की पॉइंट ध्यान रखना। देखो वैलेंसी बच्चा पार्टी, देखो क्या वैलेंसी आपका डाउन दी ग्रुप जाओगे तो डाउन दी ग्रुप जाने पर सेम रहती है, और जब यहां से यहां जाओगे तो आपका 1 2 3 4, फिर आपका क्या होगा, आपका फिर कम होगा 3 2 1 0, ठीक है। अगला बोलो क्या एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है सर। अगर मान लो नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगी, अगर आपका नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे बच्चा पार्टी, सेम होगी, तो आपका आंसर कहां से दोगे, न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से। अगर मान लो कि नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग है, बोलो कि आपका डिफरेंट है, तो बहुत सिंपल, जिसके पास ज्यादा शेल वो आपका जो जिसके पास, तो आंसर कहां से मिलेगा, सेल्स के नंबर के हिसाब से, जिसके पास ज्यादा शेल उसका साइज ज्यादा। और लास्ट क्या चाहिए, लास्ट है मेटेलिक प्रॉपर्टी, और आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी प्लस में आपका जो है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। आंसर कैसे मिलेगा आपका, न्यूक्लियर चार्ज से। जितना ज्यादा देखो न्यूक्लियर चार्ज और मेटेलिक करेक्टसी कैसे है, इनवर्सली है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये आपके डायरेक्टली है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी बच्चा पढ़े, अगर कंफ्यूजन हुई ना तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर आंसर कमेंट सेक्शन बोलना, मैं इन सब के रिगार्डिंग ना अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में सब जो है इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे इतना सफिशिएंट है, लेक्चर को एक बार फिर देखना तो कंप्लीट आपका आ जाएगा। अब बच्चा पार्टी हर बार की तरह आपके क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट है, यस या नो। आगे चेक है, एलिमेंट्स ए बी सी डी ई हैव एटॉमिक नंबर इतना इतना इतना, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप में है, तो सर एक तो वैलेंसी सेम होगी, वैलेंसी सेम होगी, और सेकंड बात बच्चे बोलो क्या आपका, सर बोलो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप आंसर कहां से निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। सबको बांटने दो, क्या बांटो, ठीक है 2 और 7, इसको बांटो 2 8 1, इसको बांटो 2 8 7 है, इसको बांटो क्या आपका 2 8 2, इसको बांटो 2 8 3, आपका आंसर मिल गया होगा 7 7, दोनों सेम सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है आपका, बोलो क्या है 7 किसका, ये इसका और इसका, तो बोलो क्या आपका सर ये ए और सी इज राइट आंसर। जो मैंने कर दिया, ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ो, ठीक है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट, अगर बताओ ये 2 और 8 है, 2 और 8 है, इसे किस ग्रुप में लोकेट करोगे, याद है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 तो वही आंसर होगा, 3 4 5 6 7 8 तो क्या करो प्लस 10 है, तो आप खुद कर लोगे। अब आगे बोलो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ OF, इसे करें चीजें बहुत सिंपल, क्या बांटो, ओ का क्या 2 और 6, ये बोलो क्या 2 और 7, और ये बोलो क्या आपका 2 और 5 है। मुझे ये बताओ कि सेल्स सेम है कि अलग अलग है, सर सेल्स सेम है। अगर सेल्स सेम है, इसमें 2 शेल्स है, इसमें 2 शेल्स है, इसमें 2 शेल्स है, अगर सेल्स सेम है और एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर कहां से मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा इससे न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ज्यादा पुल करेंगे तो अंदर छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बच्चे क्या बढ़ेगा, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा ना, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा, यस या नो। चेक है, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा
न्यूक्लियर चार्ज किसका सर इसका, बिकॉज इसका सन वाले सेट है सबसे ज्यादा इसका, तो इसका साइज छोटा, सबसे पहले कौन होगा फ्लोरीन है, छोटा से छोटा ये, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा क्या होगा 2 और 6 बोलो क्या कौन सा आपका ऑक्सीजन है, और सबसे बड़ा कौन सा आपका नाइट्रोजन, बिकॉज क्यों इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, तो वो FON इज द राइट आंसर। इस तरीके से बहुत सिंपल है अच्छे। और आगे क्या है, हर बार की तरह लेक्चर कैसा लगा, हो सकता है कुछ बात समझ नहीं हो मुझे बताना, अगर कुछ ऐसा है पॉजिटिव फीडबैक प्लीज पुट इट डाउन, और कुछ नेगेटिव है कि सर ये बात कुछ एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं बताना प्लीज। और हर बार की तरह आप सभी का कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से चैप्टर यहीं और होता है। अब बच्चे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, CBSE आज क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि एंड में जब ट्रेंड्स में डिस्कस किया होगा ना, बिकॉज नया है तो अडॉप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन अगर जिसको बहुत अच्छे से आ गया कमेंट जरूर करना कि सर सब क्लियर हो गया, आग लगा दी। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो चलो इस तरीके से ये चैप्टर यही ओवर हुआ। चैप्टर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पूरा कंप्लीट करेगा। इसके साथ साथ वर्कशीट नंबर 5.1 और वर्कशीट 5.2 सॉल्व करना, जब इंटेक्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एंड में CBSE आज क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे ख्याल से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अभी चैप्टर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए हरे कृष्णा।